आजकल जो नया जो फ्रॉड जो चल रहा है वो होता है चल रहा है डॉट एपीके फाइल। फिर वो बंदा चाहे तो आपके सारे ओटीपी ले सकता है, सारे मैसेज पढ़ सकता है और ये पूरा एक्सेस उनके पास चला जाता है। फ्रॉड आदमी क्या करता है कि वो कोई लिंक बना के आपको देता है और अगर आपने गलती से उस पर क्लिक कर दिया तो आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस चला जाता है। जैसे ही आपने गलती कर दी है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने उस फाइल पे क्लिक किया है तो सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर नेट बंद कर दें। तुरंत अपना नेट बंद करें, लोकेशन बंद करें और मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दें और फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे या एक्सपर्ट के पास जाके इस सर्विस को सही करवा दें। दो चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रॉड आदमी जब आपके साथ में फ्रॉड कब करेगा, भाई आपके पास में तो है नहीं, वो किसी अदर लोकेशन पे बैठा हुआ है और अदर लोकेशन पे बैठ के आपके यहाँ पर कनेक्टिविटी कैसे करेगा, वाया इंटरनेट के थ्रू करेगा। और जब आपको पता है कि इंटरनेट आपका बंद है तो कोई भी थर्ड पार्टी या कोई फ्रॉडस्टर बंदा आपके मोबाइल तक नहीं पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बंदे का, जो फ्रॉड आदमी का हर मकसद फाइनेंशियल फ्रॉड करना है। इन बंदों का मकसद बहुत सारा अलग अलग भी है। फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ में ये आपको ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल को उसने एपीके फाइल क्लिक कर दिया, अब ये एपीके फाइल क्या करेगी, आपके मोबाइल का एसएमएस राइट्स ले लेगी, कैमरे का एक्सेस ले लेगी, माइक्रोफोन का एक्सेस ले लेगी। अब उससे क्या होगा कि आप अपना किसी पर्सनल किसी से मान लीजिए बात कर रहे हैं तो वो बातें सुन भी रहा है। अब मान लीजिए कोई प्राइवेट बात हुई तो वो रिकॉर्ड कर लेगा वहां से बैठा बैठा, फिर समय आने पर उसको वायरल करेगा। फिर आप बोलोगे यार मेरी बात उनके पास कैसे चली गई, मैंने तो किसी को नहीं बात की। तो आपका मोबाइल पहले से ही हैक कर रखा है इन लोगों ने। देश में डिजिटलकरण के साथ ही अपराध डिजिटल की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। अपराध करने का तरीका थोड़ा बदल गया है। अब साइबर जो क्राइम जो होता है वो बढ़ गया है और साइबर क्राइम के जो अपराधी होते हैं वो मोबाइल को हैक करके आपका पैसा चुरा लेते हैं। एक ज़माना, एक दौर था तब लूटमार करके पैसे चुराए जाते थे, लेकिन नई तकनीक, नए आधुनिक युग में अपराध करने का तरीका बदल चुका है। अभी इससे कैसे बदल सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, हमारे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट श्याम जी चंदेल। हम उनसे बात करेंगे आखिर जो अपराध जो होते हैं, क्राइम अपराध जो होते हैं साइबर के रूप में, उसको किस तरह से बचा जाता है। सबसे पहले स्वागत है चैनल पर। थैंक यू सर। सर, किस तरह के आज के दौर में अपराध बढ़ गए हैं डिजिटलकरण के इस युग में, क्योंकि आज वो दौर था जब लूट मार करके पैसे लूटे जाते थे, लेकिन आदमी अब घर पर बैठा बैठा आपको लूट सकता है। उससे किस तरह से बच सकते हैं? देखिए सर, आजकल क्या कि क्रिमिनल क्या हो गए, साइबर अपराधी एक्सपर्ट बन चुके हैं। अपन एक्सपर्ट नहीं हुए बट वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब अपराध करने, साइबर अपराध करने के लिए उनको कोई जाना नहीं पड़ेगा। आराम से घर में बैठे हो, ऐसी कमरे फैन चल रहा है और यहाँ से बैठे बैठे ये लोग फ्रॉड कर देते हैं। बस एक क्लिक करना, आपसे एक छोटी सी गलती करवाएंगे, वो किसी न किसी लिंक पे क्लिक करवा देंगे। अगर आपने उस गलती से उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका पूरा डिवाइस कंप्रोमाइज हो जाएगा। और अब वो नहीं है समय कि अपन लोग हर जगह यही बोला जाता है कि आप ओटीपी शेयर नहीं करना है, बट आपको भी पता है कि ओटीपी कोई भी बंदा शेयर नहीं करता है जी। बट आपके डिवाइस को ही कंप्रोमाइज कर दिया जाता है। अब उन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया कि क्यों नहीं आपके मोबाइल को ही हैक कर दिया जाए। तो फिर आपके मोबाइल के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे ओटीपी आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उन लोगों के पास चला जाएगा और फिर आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। मोबाइल, जैसा आप बता रहे हो, मोबाइल हैक कर देंगे बिना ओटीपी के, जी। तो किस तरह से हैक कर सकते हैं? किस तरह से जो आम लोग हैं, जो हमारे जो व्यूअरशिप हैं वो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे, किस तरह से वो बच सकते हैं इस अपराध से? देखिए, आजकल जो नया जो फ्रॉड जो चल रहा है वो होता है चल रहा है डॉट एपीके फाइल। जी। अब आपके पास एक फाइल आती है, व्हाट्सएप के थ्रू आती है और आपने गलती से उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के नाम से भी आती है कि भी पीएम किसान योजना के नाम से आ गई, या कोई लाइट बिल के नाम से आ गया, या पानी के बिल के नाम से आ गया, या फिर आजकल जो ट्रेंड में जो चल रहा है वेडिंग कार्ड के नाम से, शादी के कार्ड के नाम से आ रहा है। अब आपके पास एक व्हाट्सएप के थ्रू एक मैसेज आएगा कि शादी का निमंत्रण होगा, आपको आना है और ये डेट और टाइम है। अब आपको उस पर क्लिक करना है क्योंकि वो वेडिंग कार्ड होगा आपको देखने के लिए। अब जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, बस आपका पूरा मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। फिर वो बंदा चाहे तो आपके सारे ओटीपी ले सकता है, सारे मैसेज पढ़ सकता है और ये पूरा एक्सेस उनके पास चला जाता है। तो उसका मैं एक डेमो आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको देखिए कि किस तरह से ये फ्रॉड आदमी के पास ये जो मैसेज जाते हैं वो किस टाइप का होता है। ये देखिए, आप अब देखेंगे तो उसमें देखो इस तरह की एक फाइल भेजी जाती है।
अब इस फाइल में आप जो जूम कर आप देखिए इसमें कि ये एक फाइल है जिसके पीछे .apk लिखा हुआ है, आपको नजर आएगा। उसके पीछे हाँ, ये अभी जैसे ये आ रहा था, अब आपको ये पता लगा अभी जिसके पीछे .apk फाइल होगा, इस एपीके फाइल का मतलब होता है कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये। अपन को कोई भी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करना है तो मोस्टली अपन को प्ले स्टोर से लेना चाहिए, आई से लेना चाहिए, एप्पल का है तो। बट फ्रॉड आदमी क्या करता है कि वो कोई लिंक बना के आपको देता है, और अगर आपने गलती से उस पर क्लिक कर दिया तो आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस चला जाता है। जी जी। तो हमको .apk जो फाइल लास्ट में है, हाँ, उससे बचना है। उससे बचना है। उससे बचने के लिए आपके पास व्हाट्सएप से कोई भी मैसेज, अब चाहे वो आपके जानकार बंदे से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी अनजान बंदे से आएगा। हो सकता है आपके किसी जानकार का व्हाट्सएप हैक हो गया और उनके नंबर से आपके पास मैसेज आ जाएगा, और आपने सोचा कि मेरे मिलने वाला है, तो कोई अच्छी चीज भेजी होगी, जानकारी भेजी, और आपने गलती से उस पर क्लिक कर दिया तो आपका मोबाइल पूरा हैक हो जाएगा, और विद इन 24 आवर के अंदर अंदर आपके जितने भी अकाउंट होंगे उन सारे अकाउंट से पैसा निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको ओटीपी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो एपीके फाइल है वो क्या एक्सेस लेती है, एसएमएस फॉरवर्डिंग कराती है। जैसे अपन कॉल फॉरवर्डिंग होता है, उसी तरह से इस लिंक पे क्लिक करने से आपका एसएमएस फॉरवर्डिंग हो जाता है, जिससे आपके पास जो ओटीपी आ रहा है वो आप सोच रहे हो कि चलो मेरे पास ओटीपी आ गया, बट मैं जब तक शेयर नहीं करूंगा तब तक तो नुकसान नहीं होगा, बट आपको शेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने वो गलती से क्लिक किया तो वो एक्सेस दे दिया। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली ओटीपी उन लोगों के पास चला जाता है, और इस तरह से ये लोग इनका फ्रॉड कर देते हैं। अगर किसी ने अगर एपीके फाइल को डाउनलोड कर लिया है, उसको खोल दिया है, तो वो कितने समय के भीतर जो है वो साइबर एक्सपर्ट से मिले या फिर पुलिस के माध्यम से अगर जाए तो कितनी देर में उसको सहायता मिल सकती है? देखिए, आपको जैसे ही आपने गलती कर दी है तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने उस फाइल पे क्लिक किया है तो सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर नेट बंद कर दें। तुरंत अपना नेट बंद करें, लोकेशन बंद करें, और मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दें, और फिर अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पे या एक्सपर्ट के पास जाके इस सर्विस को सही करवा दें, तो आपको यह हेल्प मिल सकती है। और अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता, मान लीजिए आप नहीं गए, उससे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, पैसा कट गया है, तो अपने नेशनल पोर्टल है साइबर का 1930 इस नंबर पे कंप्लेन करा के आप अपने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जा सकता है। 1930 पर आप कॉल करके जो है, जैसे आप बता रहे हैं सर, का अपराध को जो है, क्राइम जो अपराध आपके साथ हुआ है, साइबर अटैक, तो उससे आप बच सकते हैं। ये देखा जाता है सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके साथ ही ये सबसे ज़्यादा चीट देखने को मिलती है। जो आम जो लोग हैं उनके साथ इस तरह की जो घटना है कम देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल जो मोबाइल स्मार्ट यूज़ कर रहे हैं वो गांव के आदमी या पढ़े लिखे नहीं है, वो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, वो अपना छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। बट आज स्मार्ट जो दुनिया अपन को बने डिजिटल में बन रहे हैं, तो आज जितने भी स्मार्ट गैजेट हैं वो मोबाइल स्मार्ट मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो ये लोग क्या कि जो आप मोबाइल तो यूज़ कर रहे हो, बट आपको इस मोबाइल को चलाने की कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है। अब जब ट्रेनिंग नहीं ली तो आप लोग इसको आराम से चला रहे हैं उसको, और चला रहे हैं तो उसमें कहीं की गलतियां तो आपसे होती रहती है, और उसी गलतियों का फायदा हैकर्स लोग उठा देते हैं और उसी का मिसयूज करते हैं। क्या मोबाइल में जो एनी टाइम इंटरनेट चालू रखना या फिर लोकेशन चालू रखना, क्या वो सही है या फिर इसको बंद करना चाहिए? हाँ देखिए, बहुत अच्छा है आपका प्रश्न कि आप जब भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं अभी मोबाइल मेरे काम का नहीं या मैं अभी मीटिंग में हूं, तो नेट हमेशा बंद रखिए। जब ज़रूरत है तब इंटरनेट और लोकेशन, ये दो चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रॉड आदमी जब आपके साथ में फ्रॉड कब करेगा, भाई आपके पास में तो है नहीं, वो किसी अदर लोकेशन पे बैठा हुआ है, और अदर लोकेशन पे बैठ के आपके यहाँ पर कनेक्टिविटी कैसे करेगा, वाया इंटरनेट के थ्रू करेगा। और जब आपको पता है कि इंटरनेट आपका बंद है तो कोई भी थर्ड पार्टी या कोई फ्रॉडस्टर बंदा आपके मोबाइल तक नहीं पहुंच सकता है। तो जब भी, विशेष तौर से जब रात को सोते समय, भाई आपका टाइम है 10 बजे या 11 बजे का जो भी टाइम है, उस सोते समय अपने मोबाइल के अंदर ये दो चीजें ध्यान रखना, एक तो नेट बंद करके सोना है और लोकेशन ऑफ करके सोना है। नहीं तो ये फ्रॉड आदमी ज्यादातर रात को ही क्या करते हैं, मोबाइल जिसका ऑन मिलता है फिर उस पर एक्सेस, क्योंकि गलती तो पहले करवा देते हैं या दिन में करा देंगे, कैसे भी कोई लिंक पे क्लिक करा देंगे, बट उसका जो एक्सेस जो मिसयूज करेंगे वो रात को करेंगे, रात के 12 बजे बाद या 1 बजे बाद करेंगे। और आपके कभी भी देखना जब किसी के साथ में फ्रॉड होता है तो वो पैसे का जो टाइम आता है वो 2 बजे 1 बजे का टाइम आता है। वो कारण इसी का यही है कि आप उसमें सो रहे हैं, वो आराम से अपने मोबाइल को एक्सेस कर रहा है, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, बीच में रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम चला के सो गए, तो रात में वो अपने को फायदा उठाकर वो अपना। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल के अंदर चेक करिए कि कोई ऐसा एप्लीकेशन आया तो नहीं है आपके मोबाइल में, और
ऐसा नहीं है कि हर बंदे का जो फ्रॉड आदमी का हर मकसद फाइनेंशियल फ्रॉड करना है। इन बंदों का मकसद बहुत सारा अलग अलग भी है। फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ में ये आपको ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं, हैरेसमेंट कर सकते हैं। आपको कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके मोबाइल को उसने एपीके फाइल क्लिक कर दिया। अब ये एपीके फाइल क्या करेगी? आपके मोबाइल का एसएमएस राइट्स ले लेगी, कैमरे का एक्सेस ले लेगी, माइक्रोफोन का एक्सेस ले लेगी। अब उससे क्या होगा कि आप अपना किसी पर्सनल किसी से मान लीजिए बात कर रहे हैं तो वो बातें सुन भी रहा है। अब मान लीजिए कोई प्राइवेट बात हुई तो वो रिकॉर्ड कर लेगा वहां से बैठा बैठा, फिर समय आने पर उसको वायरल करेगा। फिर आप बोलोगे यार मेरी बात उनके पास कैसे चली गई, मैंने तो किसी को नहीं बात की। तो आपका मोबाइल पहले से हैक कर रखा है इन लोगों ने। तो हर आदमी ऐसा नहीं, फ्रॉड आदमी का मकसद होता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड करना, ब्लैकमेल करेगा, फिर अपने आप पैसा आपको देना पड़ेगा। अभी गैलरी से फोटो भी ले सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। आपको अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपके मोबाइल में अगर आपको चेक करना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो आपको स्पाई कर रही है, आपके नुकसान कर रही है, या कौन कौन से राइट्स ले रखा है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग में जाइए और सेटिंग के अंदर आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं उस ऐप पे क्लिक करिए। हाँ, आप एप्लीकेशन में देखिए, आप ये जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वो सारे एप्लीकेशन आप यहां से चेक करिए। अब जब आप एप्लीकेशन चेक करेंगे तो उसमें देखो यहां पर 3 डॉट का ऑप्शन आएगा और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम को परमिशन के। अब जो भी आपको परमिशन है, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई एप्लीकेशन है, अब इस एप्लीकेशन ने क्या क्या परमिशन ले रखी है। मान लीजिए मैं आपको ये, मेरे पास कोई भी एक एप्लीकेशन जीमेल मान लीजिए, अब इसने मेरे से क्या क्या परमिशन ले रखी है ये देखिए। आप यहां परमिशन पे क्लिक करेंगे तो इसने मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर का परमिशन ले रखी है और किसी की परमिशन नहीं ले रखी। बट अगर कोई एप्लीकेशन यहां पर आपसे एसएमएस का परमिशन ले रहा है या कैमरे का परमिशन ले रहा है तो आपको सतर्क होना जरूरी है। अगर गलती से दे भी दी है और आपको पता है कि मेरे को ये एप्लीकेशन यूज भी करना है तो आप उसको एप्लीकेशन को हटा सकते हो, वापस उस परमिशन को हटा सकते हो। नीचे ऑप्शन आ रहा है नॉट अलाउ। अभी देखो जैसे मेरे पास कैमरा का है, माइक्रोफोन है, ये सारे मैंने हटा रखा है। बाकी आप देख लेना आपके मोबाइल में अगर आप चेक करोगे तो कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टेक्ट, गैलरी सभी के ऊपर अलाउ होगा। वो रीजन है। डाउनलोड करते हैं तब ऑल अलाउ पे हम जो है हाँ वो बिल्कुल, वो ये क्या कि इन एप्लीकेशन आज के समय में देखिए कि फ्री के, आज आप सोशल मीडिया कोई भी अकाउंट चला रहे हैं मोस्टली आप फ्री में चला रहे हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे गूगल अकाउंट हो। बट आपको पता है कि ये सारी चीजें फ्री में आपको क्यों मिल रही है? इसके पीछे कोई न कोई तो रीजन है। आज ये फ्री में अपन यूज कर रहे हैं, फिर भी आज बहुत पैसे वालों में जो नाम है इन्हीं कंपनियों का नाम आते हैं। तो इनके पीछे कोई न कोई तो रीजन है। इनके पीछे मेन रीजन है डेटा। आज इंडिया का सबसे बड़ा कीमती चीज क्या है? डेटा। कि भी आपको हर डेटा चाहिए और वो डेटा को ये जो कंपनियां होती हैं वो दूसरी कंपनियों को बेचा जाता है और फिर उनसे उनको अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। हाँ, तो फ्री में आजकल कोई चीज नहीं है, आपको सतर्क रहे हैं। फ्री में अगर कोई यूज कर रहे हैं तो बहुत सावधानी। फ्री में ऐसा नहीं है कि फ्री में है तो आप लोग कोई भी चीज उनको अलाउ कर दो, नहीं, आपको बहुत लिमिटेड परमिशन देनी चाहिए। कभी हम ये देखने को मिलता है जब हम कोई इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं तो हम जो माइंड में कुछ सोच रहे होंगे वो रील्स इसमें चलने लग जाती है, वो किस तरह से होते हैं? वो बिल्कुल सही बात है आपने कि जैसे आपने रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे ऐसा कुछ दे रहे हैं तो ये लोग क्या है कि अपने आपके मोबाइल का माइक्रोफोन एक्सेस लेती है। आप यूट्यूब चेक करोगे तो अभी मैं देखो आपका मेरे मोबाइल में यूट्यूब बताऊंगा। अब यूट्यूब ने क्या क्या परमिशन ले रखी है मेरे यहां से, तो यूट्यूब हो गया या और भी कोई एप्लीकेशन, चाहे फेसबुक हो गया, ये सारे क्या लेते हैं अपने मोबाइल का माइक्रोफोन एक्सेस ले लेते हैं। माइक्रोफोन से क्या होगा कि मेरा मोबाइल अभी यहां पड़ा हुआ है बट अभी अपन बात कर रहे हैं किसी कंडीशन से तो वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड ऐड आ जाएगा उसी से वो सारे। तो इसका मतलब है आपके मोबाइल का माइक्रोफोन ऑन है। तो आपको अपने माइक्रोफोन जब भी कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर रहे हैं या कोई पर्सनल बात कर रहे हैं या कोई भी अपनी डिटेल शेयर कर रहे हैं किसी के साथ में, तो हमेशा ध्यान रखें कि अपना माइक्रोफोन हमेशा बंद रखें। माइक्रोफोन बंद करने के लिए आपको सिंपल सा है, आप सेटिंग में जाइए और जिस एप्लीकेशन पे हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर किस किस एप्लीकेशन ने माइक्रोफोन का एक्शन ले रखा है, आप हाँ उसको परमिशन आप बंद कर सकते हैं, उसको हटा दीजिए तो आपको वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा उसके। जी जी। दूसरा सवाल मेरा ये है, आजकल जो है वो फ्रॉड दो तरीके के हो गए। एक दूसरा फ्रॉड जो है वो हो गया ऑनलाइन, हम किसी को पेमेंट करते हैं, सामने वाले के पास नोटिफिकेशन तो जाता है लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, वो किस तरह का फ्रॉड है सर? अभी देखिए, अभी मेरे पास 2 दिन पहले ही एक ऐसा केस आया, एक पानी वाले का टैंकर वाले के आया। उनके क्या है कि उनको पास एक फ़ोन आया कि सर मेरे को कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पानी का टैंकर चाहिए। उसने बोला कि एक टैंकर का हम 500 रुपये लेते हैं, तो उनको चाहिए 10 टैंकर।
अब 10 के हिसाब से हो गया 5,000 रुपये। तो उसने बोला कि सर मैं अभी करंट लोकेशन पे नहीं हूँ, तो आप ऐसा करो अपना QR कोड या कोई अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपको 5,000 रुपये पेमेंट भेज देता हूँ। तो ठीक है, उसने भी, कंस्ट्रक्शन वाले ने भी भेज दिया। अब भेजने के बाद में उसके पास थोड़ी देर बाद में एक मैसेज आता था नोटिफिकेशन, कमेंट में लिख के, जो अपन आप देखा होगा कोई भी यूपीआई के अंदर कमेंट के अंदर नोटिफिकेशन टाइप करके उसने एक फेक मैसेज बनाया और वो लिंक भेज दिया आपको, और वहां पर लिखा आ गया कि आपके खाते में 50,000 रुपये आ गए। तो तुरंत उस फ्रॉड आदमी का फोन आता है कि सर मैंने गलती से आपको 5,000 की जगह 50,000 डाल दिया, तो प्लीज आप मेरे को ये 45 वापस ट्रांसफर कर दीजिए। और वो फोन चालू है उसी समय, वो इमीडिएटली ये काम करेगा और आपको फोन काटने नहीं देगा। वो बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, सर मेरे को अभी जल्दी से अभी अर्जेंट कर लीजिए, मेरे को और किसी को भेजना है। और उस कंस्ट्रक्शन वाले ने बिना सोचे, क्योंकि उनको पता है कि मैसेज तो आया मेरे पास, नोटिफिकेशन तो आया, उस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे उन बंदे ने अपने अकाउंट से जो उसने कोई QR कोड दिया, उस अकाउंट के अंदर उसने 45,000 रुपीज दे दिया। उसी नंबर पर, हाँ, उसी जो उसने अकाउंट नंबर दिया उसके अंदर 45,000 रुपया उसने भेज दिया, कि उसको पता है गलती से मेरे पास 50 आ गया तो 5 ही चाहिए मेरे को, तो 45 उसने वापस दे दिया। इंसानियत के नाते गलती हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब उस बंदे ने अपना बैलेंस चेक किया तो पता चला कि 50,000 तो आया ही नहीं मेरे पास, और 45 उसने और भेज दिया। तो ये आजकल बहुत स्कैम हो रहा है। ये आप, मैं एग्जांपल पानी वाले का दिया, बाकी आप किसी भी बिजनेस पर्सन के साथ में ऐसे घटना हो सकती है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी बंदा कोई पेमेंट आपको दे रहा है तो आपके पास पहले अकाउंट चेक करो, बैलेंस चेक करो कि बैलेंस बढ़ा या नहीं बढ़ा, मेन बैलेंस चेक करना। हाँ, कि आपको ऐसे नहीं उसके बातों पे विश्वास नहीं करना कि पैसा आ गया मैसेज पे विश्वास नहीं करना है। पहले अपने बैंक के अंदर अकाउंट में बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जो भी जितना भी पेमेंट आया उसका वो अंदर जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अगर हो गया कंफर्म तो देन आप उसके ऊपर वापस आप रिप्लाई कर सकते हो। कभी देखो ऐसी बात नहीं, गलती से आ भी जाता है, बट ऐसा आपको पहले विश्वास होना चाहिए, ऐसे मैसेज के बेस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बहुत स्कैम चल रहा है जी। कहीं पर भी हम देखते हैं कि पेट्रोल भराने के लिए लोग जाते हैं या फिर कहीं और जगह जाते हैं तो मोबाइल से निकालते हैं और QR पर स्कैन कर देते हैं, लेकिन पेमेंट सामने वाला के नहीं आता। नोटिफिकेशन बजता है, उसके देख लेता है कि पेमेंट ओके आ गया, लेकिन अकाउंट में भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल, ये आजकल क्या है कि ये जो फ्रॉड आदमी फेक स्कैनर भी यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी को पैसा देना तो वहां पर स्कैनर जो लग रहा है वो फेक लगा देंगे, पहले वाला का है उसके ऊपर एक नया स्कैनर चिपका देंगे। अब आप गए वहां पर किसी का हो गया, और फेक स्कैनर का ऐप भी आता है मोबाइल के अंदर, वो ऐप पे आएगा और आपको पहले देख लेगा पेट्रोल पंप वाले का नाम ये है और इतने का पेट्रोल भरा देगा, उतना अमेरिका और सक्सेसफुली का मैसेज बताएगा, जबकि वो पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो उन लोगों से भी हम आपको आग्रह करेंगे कि जब भी आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट देता है तो आपको पहले अपना बैलेंस चेक करो कि भाई जो भी बंदा आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है या कुछ सामान दे रहे हो तो उसका पैसा आपके अकाउंट में आया कि नहीं आया। आप लोग अपने वो मैसेज के बेस पे विश्वास नहीं करें। छोटे कस्टमर तो देख लेते हैं, जो पेट्रोल पंप वाले बहुत भीड़ पड़ती है यार, और फिर कोई दूसरे जो होते हैं कि हाँ पेमेंट बता देते हैं पैसा ओके, तो वो मान लेते हैं उस बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ हमारे पास ऐसे पेट्रोल पंप वाले आए हैं जो इनके पास ऐसी घटना हो गई, क्योंकि वो पूरे दिन बिजी शूट रहता है, शाम को जब कलेक्टिंग करते हैं तो देख पता चला कि इसमें हाँ, तो ऐसे बंदे आपको रेगुलर आपको चेक करना चाहिए। वैसे आजकल तो वो बजर लगा रखा है कि वो मशीन बच जाती है कि पेमेंट आया कि नहीं आया, बट फिर भी आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए कि जब भी पेमेंट आता है तो आपको पहले नोटिफिकेशन चेक करिए, अपने अकाउंट में चेक करिए बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, नहीं तो ऐसे फ्रॉड ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, हाउस अरेस्ट वाला क्या सीन है सर, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। हाँ देखिए, आजकल क्या होता है कि ये अरेस्ट जो होता है डिजिटल अरेस्ट, अब अभी मेरे पास कल ही एक टीचर का आई थी और उनके अकाउंट से लगभग 2 लाख रुपए निकल गए। अब उसमें क्या है कि उनके पास एक कॉल आता है कि मैडम ये मोबाइल नंबर है, ये आपका है और इस नंबर से बहुत सारे अनलीगल ट्रांजेक्शन हो रहा है, इलीगल ट्रांजेक्शन हो रहा है और करोड़ों का लेन देन हो रहा है, तो क्या ये नंबर आपका ही है? तो मैडम ने चेक किया कि नहीं ये मेरा नंबर नहीं है। नहीं मैडम ये आपका नंबर ही है। तो उस बंदे ने, आगे वाले ने, आप मैडम का नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर सारा बता दिया। तो फिर मैडम को विश्वास हो गया कि इतनी सारी डिटेल बता रहा है, इसका मतलब तो ये बंदा कोई जेन्युइन है और हो सकता है मेरे नाम पे कोई दूसरा बंदा चला रहा हो। तो क्या करना कि मैडम आपको कुछ नहीं करना, ऑनलाइन आपको एक सपोर्ट करना है। आपको या तो आप हमारे ऑफिस में आ जाइए। अब उन्होंने ऑफिस एक तो दिल्ली का बता दिया और एक मुंबई का बता दिया। अब ये मैडम के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो मैडम को बोला कि आपको टेंशन नहीं मैडम, आपको कहीं जाना नहीं है, हम आपको वीडियो कॉल करेंगे और आपको उस पर लाइव आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे को बता दीजिए, हम जो जो पूछेंगे आपको काम करेंगे।
अब वो मैडम ने वीडियो कॉल, जैसे ही उनका आया वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल आने के बाद में व्हाट्सएप पे आपका देखा होगा, वीडियो कॉल आने के बाद में मैडम से एक ऑप्शन शेयर पे करा दिया, स्क्रीन शेयर आता ना वीडियो कॉल पे, तो मैडम से वीडियो कॉल पे स्क्रीन शेयर भी करा दी। अब फिर उसके बाद में पूरा एक्सेस इनके पास आया। अब इनको बोला कि आपके पास क्या क्या हुआ, तो मैडम को बोला कितने खाते हैं। अब मैडम ने बताया मेरे पास 3 अकाउंट है, एक सैलरी अकाउंट है, ये सारी डिटेल मैडम ने बताई उनको, क्योंकि मैडम को लग चुका कि ये फ्रॉड आदमी है, ये सॉरी सही आदमी, जेन्युइन आदमी। और देखा वीडियो कॉल में भी देखा पुलिस वाला ही है, बेकायदा पुलिस की वर्दी में आदमी बैठा हुआ है, सब कुछ पूरा सेटअप पुलिस का ही है, पूरे जेल बना रखा है, हाँ बैकग्राउंड पूरा स्क्रिप्ट उनको पुलिस की तरह। तो मैडम को लगा कि कोई अधिकारी है, और फिर मैडम ने अपने खाते में जो जो थे वो सारे बता दिया। तो उन आगे वालों ने बोला कि मैडम ये आपके खाते में पैसा है वो इलीगल है, ये भी, तो आप ऐसा करो, ये हमारे एक मैनेजर का अकाउंट है, आप वो पैसा भी इस खाते में डाल दो, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी आपके सामने, और अगर सही है तो ये पैसा वापस दे देंगे। तो मैडम ने, जो मैडम के खाते में 2 लाख रुपए पड़े हुए थे, 2 अकाउंट में थे, वो दोनों अमाउंट उनके बताए हुए अकाउंट में मैडम ने डाल दिया, और मैडम को सामने बैठा दिया, और मैडम को ये डर पैदा कर दिया कि मैडम आप ऑनलाइन रहेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी आपको अगर हेल्प नहीं करोगे तो आपकी हमारे नियरेस्ट जो पुलिस होगी वो आपको उठा के ले जाएगी। तो इतना डरा दिया उसको, हाँ, और ऐसे करके उनके साथ में 2 लाख के समथिंग पैसा ले लिया, और उनको समथिंग बोल रहे 10 घंटे तक उसको अरेस्ट रखा, मतलब 10 घंटे तक वीडियो कॉल पे रखा, हम जांच के नाम पे। वो कभी कुछ डिटेल मांग रहे, कभी घर के कैमरे बता रहे हैं, ये बता रहे घर में ये पड़ा हुआ वो पड़ा, मतलब पूरी जानकारी उनसे ले रहे हैं। और बाद में फिर जब फोन काटा, फिर बाद में उनके पता चला तो उनके खाते से पैसा निकल चुका था। हमने कई बार अखबारों में देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो संपन्न लोग होते हैं, चाहे कोई बड़े अधिकारी होते हैं, वो भी जालसाजी का शिकार होते हैं। ये वही हैं, अब हम नाम तो नहीं बताएंगे आपको, ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं जिनकी मैडम है उदयपुर में, हाँ, तो उनके साथ में ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं, देखो वो उनको एक वो टीचर है, सीधी सी बात है, अब टीचर हैं तो उनके पास ऐसा कॉल आया तो वो सोचा कि सही हो सकता है। तो इस तरह से ये आजकल बहुत ही ज़्यादा स्कैम चल रहा है, तो कभी भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि जिस नंबर से वीडियो कॉल आया वो +92 से था। अब आपको भी पता है कि +92 पाकिस्तान का नंबर है। अब मेरे को बताओ, और इंडियन वर्दी में आगे वाला बंदा बैठा हुआ, तो पाकिस्तान वाला नंबर से इंडियन कॉल क्यों करेगा? इतना तो समझना चाहिए, अपन को भी थोड़ा बहुत अलर्ट होना चाहिए कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रहा है तो 92 नंबर से आ रहा है, और आप उसको इंडियन बंद समझ के उसको डिटेल दे रहे हो, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ में आपको ध्यान रखें, कभी भी किसी को अभी कॉल आता है तो अगर इंडियन नंबर से भी आ रहा है तो आपको ध्यान रखना, वीडियो कॉल अनजान बंदे का नहीं उठाना है, क्योंकि इंडियन लोग के अंदर अभी ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिसमें आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाए। ये सब एक फेक फ्रॉड आदमी के द्वारा बनाया हुआ है, तो आपको अलर्ट रहना है। और वीडियो कॉल किसी का भी आ रहा है तो अपना वीडियो कॉल पे पहले जब भी किसी का आता है तो अपने कैमरे के ऊपर अंगूठा लगा दो, फिर वीडियो कॉल अटेंड करो, जिससे अपनी चेहरा उनके पास नहीं जाए, और आपको लग रहा है ये जेन्युइन है तो फिर अपना चेहरा बताओ। नहीं तो आजकल क्या कि ये ज़्यादा सर ये सेक्स टॉर्शन के नाम से भी हो रहा है, वीडियो अश्लील वीडियो बता के ब्लैकमेल करना, तो ये भी सारी चीज़ें वीडियो कॉल में ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार सरकार ने इसका जो प्रचार प्रसार भी करती है, फिर भी लगातार जो लोग हैं वो इसका शिकार बनते हुए जा रहे हैं। अभी जस्ट आप जो बता रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, तो कितने केस आ जाते हैं सर आपके पास? देखिए मेरे पास दिन के 8-10 केस ऐसे आ रहे हैं। हाँ नहीं, सारे मिला के 8-10 केस ऐसे आ जाते हैं, और ज़्यादातर ये मोबाइल हैक करे कि सर मैंने किसी को OTP नहीं बताया, मैंने किसी को पासवर्ड नहीं बताया, मैंने किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया, फिर भी मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, ये एपीके हैं। और दूसरा है आपके ATM से। अच्छा, आजकल क्या कि फ्रॉड आदमी क्या करते हैं, आपके ATM कार्ड का क्लोन बना देते हैं। आपके जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये फ्रॉड आदमी क्या करते हैं, आपके ATM मशीन के अंदर एक स्कीमर लगा देते हैं, चिप होती है, जहाँ आप कार्ड लगाते हो ना वहाँ पर ये क्या करते हैं, एक चिप लगा देते हैं, छोटी सी चिप होती है, वो उस पर लगा दिया। अब कोई कस्टमर जाएगा ATM में अपना कार्ड स्वाइप करेगा, जैसे ही कार्ड स्वाइप करेगा तो कार्ड जो आपने स्वाइप किया वहां पर उसने वो स्कीमर लगा रखा है, तो आपके कार्ड की डिटेल उस स्कीमर में सेव हो जाएगी। और पिन नंबर जो डाला वहां आसपास उनका कोई कैमरा लगा होगा, वायरलेस कैमरा, वो कैमरा उसको कैप्चर कर लेगा, और आप तो अपना पैसा निकाल के चले जाओगे। फिर वो बंदा आएगा, फ्रॉड आदमी जो भी जिसने स्कीमर लगाया, वो उस चिप को निकालेगा और फिर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेगा, और फिर मार्केट से ब्लैंक ATM भी मिलता है, खाली ATM, और फिर आपकी कार्ड की डिटेल उस खाली ATM में डालेगा, और पिन नंबर उसने देख लिया, फिर वो किसी भी ATM से आपका पैसा निकाल सकता है, बट मैसेज आपके पास आएगा क्योंकि बैंक में नंबर आपका, तब आपको पता चलेगा कि मेरे ATM से पैसा निकल गया, जबकि ATM मेरे पास है, तो इसका मतलब आपके ATM का क्लोन बना दिया। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आपको जब भी ATM मशीन में जाते हैं
तो एटीएम जाते ही अपना कार्ड स्वाइप नहीं करें, पहले उस होल्डर को जहां कार्ड स्वाइप करते हैं वहां उसको मूव करके देखिए कि कोई डुप्लीकेट डिवाइस तो नहीं चिपक रही उसमें। अगर सही है फिर अपना कार्ड स्वाइप करिए। और दूसरी बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जब भी आप पिन नंबर डालते हैं तो दूसरा हाथ इस तरह से कवर कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आसपास कहीं कैमरा लग रहा है तो आप उनसे बच सकते हैं। और ये टेक्निक आप मॉल, रेस्टोरेंट, कहीं भी वहां पर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आप अपना कार्ड यूज करते हो, वहां पर भी आसपास कैमरे लगे होते हैं, तो वहां पर भी आपकी पासवर्ड लीक होने का चांस रहता है। तो जहां पर भी पासवर्ड डालते हैं तो कहीं कैमरे से थोड़ा इधर उधर होके बच के करना है, नहीं तो ये कहीं से भी डेटा लीक हो सकता है। जी। दूसरा मैं जानना चाह रहा था, व्हाट्सएप हैक करके अपने परिचित या फिर रिश्तेदार बनकर किसी दूसरे से पेमेंट मांगना, फिर वो समझता है कि मेरे मिलने वाले ने मुझे मैसेज किया है या फिर कोई तकलीफ में है तो पैसे मांग रहा है, वो किस तरह का है? वो देखिए ये उसी फाइल से होता है। व्हाट्सएप हैक करना ये आपके एपीके फाइल से ही होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। तो एपीके फाइल में क्या करते हैं, ये लोग एसएमएस के राइट्स ले लेते हैं। अब आपको भी पता है कि अगर एक किसी का व्हाट्सएप चलाना है तो सिंपल सा तरीका है, अगर कोई बंदा कंप्रोमाइज करेगा तो क्या करेगा, वो आपके ऐप में पहले ही डलवा रखा है, फिर आप उस पर वो बंदा वहां से अपने मोबाइल में क्या करेगा, व्हाट्सएप इंस्टॉल करेगा, नंबर आपका डालेगा। अब जैसे ही वो डाल के वो सबमिट करेगा तो ओटीपी आपके पास आएगा। अब आप सोच रहे हो मैं ओटीपी आया बट मैं बताऊंगा ही नहीं, बट आपको बताने की जरूरत ही नहीं, वो ओटीपी वापस उनके पैसे नहीं लेगा, तो वो व्हाट्सएप पे वहां ओटीपी उसके पास चला गया, वो ओटीपी डालेगा, वो आपका व्हाट्सएप वहां चला गया। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर 2 फैक्टर सर्विस जो होती है, 2 ऑथेंटिक सर्विस, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। व्हाट्सएप की सेटिंग में जाओ, अकाउंट्स में जाओ और वहां पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है, वहां पर 6 डिजिट का अपना एक पिन नंबर डाल दीजिए, जिससे कोई भी फ्रॉड आदमी आपके व्हाट्सएप को हैक नहीं कर सकता है। उससे आप बच सकते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर आप ये सावधानी रखेंगे तो कोई भी अपराधी आपको इस तक नहीं पहुंच सकता है। और किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे मीडिया के माध्यम से लोगों को चेतना हो? देखिए आजकल ये लोन के नाम पे ज़्यादा स्कैम हो रहा है। आपको नाम सुना होगा ये इंस्टेंट लोन, मोबाइल ऐप के थ्रू लोन मिलने वाला, तो ये ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल। हर आदमी को पैसे की जरूरत पड़ती है, देखो किसी न किसी को जरूरत, अब वो पैसा लेने के लिए बैंक में जाने से कतराता है, क्योंकि बैंक के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाता है। अब उसके पास इतने डॉक्यूमेंट है नहीं, तो ये लोग क्या करते हैं, मोबाइल में एप्लीकेशन से ऐप के थ्रू लोन ले लेते हैं। और वो एप्लीकेशन क्या करती हैं, आपको मान लीजिए कि 5,000 का लोन चाहिए, तो वो एप्लीकेशन 5,000 का लोन दे देगी, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका अकाउंट नंबर लेगी, और आपके खाते में समथिंग 3200-3300 रुपये आएगा, 5,000 पूरा नहीं आएगा। और वो विद इन 6 या 7 दिन का इनका कुछ टाइम होता है, 7 दिन के अंदर आपको 5,000 वापस जमा कराना है। मतलब ब्याज कितना परसेंट आप समझ सकते हो, 100-200% हो गया। मतलब आप 3200 रुपये आया, 5,000 जमा कराना, तो आप सोच सकते हो कितना पैसा ले रहा है। फिर भी मजबूरी में लेते हैं, बट लेने के बाद में ये फ्रॉड आदमी क्या करते हैं, आपके 7 दिन बाद में वो पेमेंट जमा कराना। अगर 7 दिन बाद में आपने वो पेमेंट जमा नहीं कराया, फिर वो क्या करेंगे, जब आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं वो लोन का, वो एप्लीकेशन लोन आपका माइक्रोफोन एक्सेस, एसएमएस परमिशन, गैलरी के फोटो और कॉन्टेक्ट नंबर सारे ले लेती। फिर अगर 7 दिन बाद में अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो फिर आपके फोटो को एडिट करके, मॉर्फ करके, अश्लील बना के आपके रिलेटिव वाले को मैसेज करेगा कि ये चोर हैं या ये रैपिस्ट हैं, ये लोन चोर हैं। अब वो बंदा फिर आपको पूछेगा भी मेरा नंबर क्यों दिया, तो उनके ब्लैकमेल होने के कारण आपको पैसा और देना पड़ेगा। और ऐसे अगर इन लोगों के चक्कर में फंस गए तो हमारे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं जिनमें 8-8, 10-10 लाख रुपया दे चुके हैं, फिर भी इनका लोग क्लोज नहीं होता है, वो ब्लैकमेल के चक्कर में। तो आप लोगों को हम यही आपको सजेशन करेंगे कि अगर आपको लोन लेना है तो आप अपने बैंक से लीजिए या आरबीआई से रजिस्टर्ड कोई ऐप है उनसे लीजिए, न कि आप किसी ऐसे फर्जी जो 5-7 दिन के लिए कोई लोन देता है। कभी आरबीआई की गाइडलाइन में ऐसा नहीं है कि 5 दिन के लोन या 7 दिन के लिए लोन ले लो, कभी ऐसा नहीं होता है। तो प्रचार प्रसार हैं जो अखबारों के माध्यम से या फिर बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनके माध्यम से कराते हैं, 5 मिनट में बिल्कुल। अरे अपने नेशनल न्यूज़पेपर में आ रहा, पेपर में आ रहा है, अपने नेशनल टॉप न्यूज़पेपर में आता है कि 5 मिनट में लोन अप्रूव, क्लासिफाइड में ऐड आते रहते हैं और उसमें एक नंबर दे रखा है और तुरंत उस पर बिना डॉक्यूमेंट हम लोन दे रहे हैं। तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है कि आपको ऐसा कभी नहीं होता है, ये सारे लालच हैं, आप इन लालच में नहीं फंसे। आपको 5 मिनट में लोन अगर मिल जाता तो बैंक वाले फिर क्या करते, है ना। ये सारी चीज़ें तो फेक हैं, आप लोगों को कभी भी ऐसी चीज़ें। और ये मेन सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो खाते में जो पैसा आता ना, जैसे 5,000 का लोन लिया तो 5,000 तो आएगा नहीं, वो 3200-3300 रुपये आएगा। वो 3200-3300 रुपया भी किसी आम इंसान का होगा, मतलब किसी दूसरे के साथ में फ्रॉड किया पैसा वो आपके खाते में दे देगा, जिससे क्या होगा कि
आने वाले समय में 10, 15, 20 दिन या महीने बाद में आपका खाता फ्रीज हो जाएगा और फिर वो आपके खाते पे लिन मार्क लग जाएगा, क्योंकि उस बंदे ने कंप्लेन कराई होगी। अब आप सोचोगे यार मेरे खाते में पैसा कैसे लिन मार्क लग गया। आजकल बहुत सारे ऐसे सुने होंगे कि मेरा खाता फ्रीज हो गया, मेरा होल्ड हो गया, लिन मार्क। वो रीजन यही है कि आपके खाते में कोई न कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन आया है। तो आप लोग ऐसी चीजों से बचें, किसी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन नहीं लें, नहीं तो फिर आपको ऐसा बहुत बड़े धोखे में फंस सकते हैं। जी, मैं दूसरा जानना चाहूँ, मेरे भी एक परिचित परिचित का ऐसा हुआ है, एक जो पैसे वो जमा नहीं कराए तो उसके जितने भी जो कांटेक्ट में नंबर है सबको फ़ोन करके कहते थे कि आपके नंबर उन्होंने सहायता के रूप में आपके नंबर दिए, तो वो पेमेंट नहीं जमा कराए, आप गारंटर के रूप में। हाँ बिल्कुल, ये फेक हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग क्या करते हैं, जब आपको लोन के नाम देने के नाम पे एक एप्लीकेशन इनसे इंस्टॉल करवाते हैं, वो एप्लीकेशन क्या करती है, परमिशन ले लेती है, और परमिशन में आपके कॉन्टेक्ट नंबर सारे ले लेगी। तो आप लोग ऐसी चीजों में डर, अगर गलती ऐसी कर भी दी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोई पैसा नहीं देना है इन लोगों को। तुरंत आपको साइबर की कंप्लेन नंबर 1930 पे कंप्लेन करिए और अपने मोबाइल से वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दीजिए। और मेनली इन लोगों के जो एप्लीकेशन होते हैं, ये ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन मोस्टली हमारे पास जो केस हम देते हैं, आप हटा देते हो फिर भी वो हटती नहीं है, क्योंकि ये लोग जो एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करवाते हैं वो क्लाउड पे करवाते हैं। क्लाउड का मतलब समझ गया, ऑनलाइन पे। आप अगर अपने मोबाइल को फॉर्मेट भी कर दोगे तो भी वो एप्लीकेशन नहीं हटेगी। वो जैसे ही मोबाइल चालू करोगे तो वापस आ जाएगी। इसका मतलब वो आपके क्लाउड पे जो आपकी गूगल आईडी है उसमें ये हो जाती है। आपने देखा होगा, अपने कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल फॉर्मेट करते हैं और जैसे ही ईमेल आईडी डालोगे तो कॉन्टैक्ट नंबर, गैलरी की फोटो वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके क्लाउड पे पड़ा हुआ है। तो ये फ्रॉड आदमी भी अपना एप्लीकेशन को कहां डलवा देते हैं? क्लाउड पे डाल देते हैं। तो आपने सोचा कि अगर वो गलती से क्लिक कर दिया, मैंने एप्लीकेशन हटा दिया, मैं सेफ हूं, नहीं, आपको क्लाउड पे भी जाके करना पड़ेगा और उसके माध्यम से ये बहुत सारे इसको मोबाइल को हैरेस कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। जी, एक चीज़ और जानना चाह रहा था मैं, जब आपसे मैं सर्च पर डेस्क पे कुछ सामग्री डालने का जो एक अभी आपके पास नया नई केस आया, वो क्या केस? अभी आप आए उसे 5 मिनट पहले ही एक महिला है जो अपने घर के अंदर कुछ टेबल थे, चेयर और टेबल, उसको पुराना हो गया तो उसको बेचना चाह रही थी। उसने ओलेक्स पे वो एड लगाया कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है। जैसे ही प्रोडक्ट डाला, तुरंत इनके पास 2 या 3 बंदों का फोन आ गया कि मैडम ये मेरे को लेना है। तो उन्होंने जो पेमेंट बताया कि इतना पैसा देना पड़ेगा, तो बोला हाँ ठीक है मैडम, आप पेमेंट बताइए, आप ऐसा करो इसको सोल्ड कर दीजिए, हम आपको पेमेंट डाल रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब उसने क्या किया, पहले 2 रुपया भेजा कि मैडम आप चेक करो, मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, तो आपके खाते में आया कि नहीं आया। वो 2 रुपया मैडम के खाते में आ चुका था। तो मैडम लगा हाँ ठीक है, तो मैडम ठीक है, मैं अभी आपको स्कैनर भेज रहा हूँ जो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो उसने क्या कर दिया, वो एक रिवर्स स्कैनर भेजा और मैडम को बोला कि आप इस पे ऐसा करो, बैलेंस चेक कर दो, खाते में आया कि नहीं आया। तो जैसे ही उस मैडम के पास वो स्कैनर आया, उस पर मैडम ने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में वहां मैडम से पूछा गया अपना गूगल पिन नंबर। अब वो मैडम को सतर्क तो हुई थी कि पिन नंबर क्यों डालना पड़ रहा, पैसे तो आना। तो उसने तुरंत उसको, अब वो फोन चालू था, उसने बोला मैडम आपको बैलेंस चेक करना है, आपको कोई टेंशन मत लो, हम आपको ऑनलाइन है, ट्रस्ट पैदा कर दिया। और मैडम ने वो पिन नंबर डाला और डालते ही वो मैडम के खाते से उतना पैसा डिडक्ट हो, सामने वाले ले लिया। हाँ, जितना उसको चाहिए था वो वापस सामने में ले दिया। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसी चीजों से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि पिन नंबर कहां डालना पड़ता है, जब अपने खाते से पैसा जा रहा है। अगर आपके पास कोई पैसा भेज रहा है तो आप अपना पिन नंबर कभी भी नहीं डालें। अगर वो बोलता बैलेंस चेक करो, कुछ भी करो, तो नहीं, उनको फोन काटिए और फिर आप अपना बैलेंस चेक करना, नहीं तो ये फ्रॉड आदमी आपको लेने के लिए देने भी पड़ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट श्याम चंदेल जी, जिन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें थी वो हमको बताई और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इस तरह की कभी आपके साथ घटना होती है, आपके साथ इस तरह का साइबर जो क्राइम होता है, तो उसके लिए 1930 जो नंबर है राष्ट्रीय पोर्टल पर, और एक तो वेबसाइट भी है जी, एक वेबसाइट भी है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपका फोन 1930 देखो नेशनल टोल फ्री नंबर है, तो एक बार लगाओगे लगता नहीं है, बिजी रहता है, तो आप एक वेबसाइट नोट कर लेना, गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। ये वेबसाइट है, आप उस पर भी कंप्लेन करा सकते हैं जी, इस पर भी कंप्लेन करा सकते हैं। और हो सकता है आपके आसपास जो नज़दीकी साइबर जो थाना है या फिर पुलिस थाना जो नज़दीक है, उस पर जाकर भी आप जो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि जो इस तरह के जो साइबर की तरह के जो अपराध होते हैं, डिजिटल जो अपराध होते हैं, उससे आप कहीं न कहीं बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी, आप बने रहे उदयपुर न्यूज़ के साथ। मेरा नाम पूरण प्रजापत, कैमरा सहयोगी प्रिंस वर्मा।